तो नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर आज यानी 17 सितंबर 2025 के डेट में ऑफिशियल जजमेंट ऑर्डर जो बहुत सारे लोग चाहे हम भी डाला गया था कि 5,000 करोड़ मिल गया, लेकिन उसका ऑफिशियल अभी तक सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर अपलोड नहीं था, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर दिया गया है फुल नोटिफिकेशन के साथ। जो आप लोग को हम सीधे लाइव सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर के सारा डिटेल वाइज नोटिस दिखाने वाले हैं कि जो 5,000 करोड़ मिला है उसका वितरण कैसे और क्या किया जाएगा। सारी डिटेल वाइज जानकारी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आ चुकी है। चलते हैं सीधे हम सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से और आप लोगों को ऑफिशियल ऑर्डर जजमेंट ऑर्डर जो आया है दिखाते हैं। अभी तक आपने यहाँ चैनल बनाया है, चैनल सब्सक्राइब करके जरूर चाहिए ताकि आगे जो भी अपडेट हो आप लोगों को मिलता रहे। तो ऑफिशियली हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ से आप लोगों के सामने लाइव उस जजमेंट ऑर्डर को हम ओपन करेंगे और विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले तो उस केस को हम ओपन कर लेते हैं। इस केस की सुनवाई 12 तारीख के ही डेट में हुआ था, लेकिन 5 दिन के बाद ऑफिशियल जजमेंट ऑर्डर जारी किया गया है, जो कि सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट ये मिल रहा है। देखिए, पिनक पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस की सुनवाई आप लोग देख भी सकते हैं कि 12 तारीख को ही चीफ जस्टिस के नेतृत्व में और 3 लोगों के बीच में हुआ था, जिसमें बाहर से नोटिस निकल के आया था कि 5,000 करोड़ जो है और पोर्टल को मिल चुका है। बस इतना ही न्यूज़ निकल के आ रही थी, लेकिन इसमें ऑफिशियली जो अपडेट है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। नीचे में आइएगा तो जजमेंट ऑर्डर, इसमें देखिए ये इस जजमेंट ऑर्डर में जा कर के आज के डेट में 17 तारीख के डेट में ये 12 तारीख की जो सुनवाई हुई थी इसका ऑफिशियल जो है कि जजमेंट ऑर्डर जो होता है उसमें दे दिया गया है, जो कि हम आप लोग के यहाँ से जजमेंट ऑर्डर ओपन करके एक एक विस्तार से जानकारी लेंगे। देखिए, इस जजमेंट ऑर्डर को हम हिंदी में ट्रांसलेट कर लिए हैं ताकि सब लोगों का सुविधा हो, और ये आप लोगों को हम पूरा विस्तार से 4 से 5 पेज का कॉपी है, विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या जजमेंट ऑर्डर में निकल के आया है। जैसे कि बहुत सारी मुद्दा थी हम लोगों का कि डेथ क्लेम का क्या होगा, डबल मेंबरशिप का क्या होगा, अभी तक जो 50,000 तक की राशि मिल रही थी क्या उसका आगे बढ़ेगा, क्या क्या हुआ, सारी डिटेल से हम लोग इस बात पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग को जजमेंट ऑर्डर शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। देखिए, ये बताया गया है कि जो कि 2023 के अनुसार जो पहला राशि जारी किया गया था उसी के अनुसार जो है कि सहारा से भी रिफंड खाते में पड़ी 24,979.61, मतलब लगभग 25,000 करोड़ की राशि में से 5,000 करोड़ रुपये की सहकारी समिति के केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित किया गया है, जो कि बदले में सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को वैध बकाये के विरुद्ध में इसे वितरित करेंगे। वास्तविक जमाकर्ताओं को बताया गया है कि पैसा बांटने के लिए पोर्टल को दिया गया है। हम लोग और भी नीचे सारा डिटेल से जानेंगे। पॉइंट 2 में देखिए क्या बताया गया है कि इस संवितरण की निगरानी और परीक्षण के न्यायालय में वही बताया गया है कि गौरव अग्रवाल के नेतृत्व में ही दोबारा जो पैसा मिला है उसको तौर तरीके से बांटा जाएगा, इसमें ये बताया गया है। और देखिए आगे के नोटिस में क्या है, पॉइंट नंबर 3 में क्या निकल के आया है ये भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इस न्यायालय में पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी को बताया गया है कि 15 लाख प्रति महीना देना है, और अन्य जो लोग इसमें गौरव अग्रवाल जो है उनको 5 लाख प्रति महीने की बात की गई है। और पॉइंट में बताया गया है कि हम निर्देश देते हैं कि सहारा समूह की सहकारी समिति के संबंधित वास्तविक जमाकर्ताओं को 5,000 करोड़ रुपये की राशि भुगतान यथाशीघ्र परंतु आज से 9 महीने के भीतर किया जाए। मतलब 12 तारीख को जो डेट आया है वो दिया गया है कि 9 महीने के अंदर 5,000 करोड़ रुपये को बांटना है, जो कि दिसंबर 2026 तक बताया गया है। आगे देखेंगे अगला पेज में हम लोग फिर क्या चीज़ है, इसकी 3 से 4 पेज का नोटिस है, टोटल हम लोग जानेंगे। इसे पुनः सहारा से भी रिफंड खाते में यथाशीघ्र कर दिया जाएगा, मतलब जो 5,000 करोड़ रुपये है उसको बताया गया कि 1 सप्ताह में इसको जमा करना है। ये निर्देश तथ्य को संज्ञान लेने के बाद जारी किए गए थे कि सहारा से भी रिफंड खाते में टोटल बताया गया इतना रुपया की राशि थी, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपये की राशि दे दी गई है, और बताया गया है कि कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इतना और इतना करोड़ रुपये के निकाले गए थे। आगे मेन पॉइंट नीचे है, पॉइंट नंबर 3 में इस बीच सहारा समूह की कंपनियां सोसाइटी के विरुद्ध जमाकर्ताओं की ओर से बड़ी संख्या में कंप्लेन भी हुए हैं, और बताया गया है कि 5,000 करोड़ रुपये की राशि वैध बकाया भुगतान हेतु केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार करने का अनुरोध किया गया है। वही सब
आगे हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे। वर्तमान अर्थात आईए संख्या इतना का अब दायर किया गया है। देखिए ये एक नया केस बताया गया है कि आईए संख्या इतना को दायर किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ स्पष्ट है किया गया है कि ऋण के वितरण प्रक्रिया उपयुक्त 5,000 करोड़ रुपए की राशि के लिए प्रक्रिया वेब पोर्टल के माध्यम से पूरी की गई। इसमें बता दिया कि जो 5,000 करोड़ रुपये मिलेगा वो वेब पोर्टल से ही पैसा मिलेगा, कोई सहारा बैंक खुलने नहीं जा रही है। वास्तविक निर्देश दर्ज करते थे। दावों की पहचान सत्यापन के बाद सुभाष रेड्डी के नेतृत्व में किया जाएगा। यह भी दावा किया गया है कि न्यायालय में 29/3/23 के जारी निर्देश पालन 9 महीने के निर्धारित समय के भीतर नहीं किया गया था। जो पहला 5,000 करोड़ मिला था वो भी 9 महीने के लिए दिया गया था, लेकिन वो उस टाइम जो था कि 9 महीने के निर्धारित समय के भीतर नहीं किया गया था। हालांकि इस न्यायालय के द्वारा 8/11/24 को प्रक्रिया के तहत 31/12/25 तक पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया था, लेकिन पहले ही बढ़ चुकी है। यह स्पष्ट किया गया है कि 5,000 करोड़ की राशि वितरित राशि में से 662.95 करोड़ रुपये के ब्याज अर्जित हुआ है। मतलब 5,000 करोड़ रुपया जो पोर्टल को था, पोर्टल अपने पास रखी थी, पैसा लेट बांटा, लेट के कारण जो है कि सीआरसीएस पोर्टल ने 662.95 करोड़ रुपया ब्याज भी दिया है। ऐसा नहीं कि अमित शाह के जो पोर्टल बना था वो पैसा अपने पास रख ली और 1 साल के लिमिट था वो 2 साल लगा दिया, तो उसका ब्याज भी देना पड़ा है सीआरसीएस को। आगे बताया गया है, ये तो अच्छी बात है। आवेदन के आगे बताया गया कि अब चिन्हित निवेशकों की 5.43 करोड़ रुपया संख्या थी, लगभग 5.43 करोड़। अब तक 1,13,504.24 करोड़ रुपये का दावा किया गया है अभी तक टोटल। वितरित की जाने वाली पॉलिसी में 50,000 रुपये की है। आज तक 2,62,590 वास्तविक जमाकर्ताओं में से 5.53 करोड़ रुपया की रिफंड जारी कर दी गई। जो 5,000 करोड़ रुपये पहले बांटा गया था वो रिफंड जारी हो चुका है और अभी भी 2,65,090 जमाकर्ताओं में से कुल 6,61,63 करोड़ रुपया है, अभी भी बाकी बताया जा रहा है। इस बीच जो है कि इतना निवेशकों को अतिरिक्त रिपोर्ट बता किया गया, ये सब सारी बात छोड़िए, हम लोग मेन पॉइंट देखिए। और भी बताया गया, यह दावा किया जाता है कि वर्तमान दर पर 26 दिसंबर 2026 तक लगभग 32 लाख और निवेशकों को पोर्टल पर दायर किया जाएगा। मतलब इन्होंने बताया है कि जो डेट पोर्टल को मिला है 2026 तक दिसंबर में, और 32 लाख लोगों का पैसा 5,000 करोड़ में से दिया जाएगा। तत्काल आवेदन बताया गया है कि 24,533 करोड़ रुपए की राशि, जिसमें से घटाया गया है 24,500 कुछ में 25,000 करोड़ की राशि में से जो पहले से ही जारी हो चुका है 5,000 करोड़, और दोबारा से फिर से खाते में और सहारा से भी खाते में पड़ा है। 5,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी करने की मांग की गई थी। इसकी मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार रिफंड को वितरण किया जाना है। हमने इस आवेदन की गई प्रार्थना के समर्थ विद्वान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो सीआरसीएस पोर्टल की तरफ से केस लड़ते थे, उनको के द्वारा ही पैसा को जारी किया गया है, उनके देखरेख में ही। और बताया गया कि ऐसे सब बात हुआ है। इसके बाद देखिए आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ ले, हम लोग मेन मुद्दा पर आते हैं। देखिए इसमें बताया गया कि संवितरण प्रक्रिया न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी के नेतृत्व में किया जाएगा। एक और बात इसमें निकल के आई है, देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आवेदन उल्लेखित कारणों के उनके द्वारा स्पष्ट की गई है कि मद्देनजर इस बात को स्वीकार करते हैं कि निर्देश देते हैं कि सहारा से भी खाते में से 5,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहकारी समितियों को हस्तांतरित किया जाए। 1 सप्ताह के अंदर बोला गया है कि 5,000 करोड़ रुपया डाल दिया जाएगा। यहीं पर लास्ट पॉइंट रखा गया है, आप लोग जैसे कि देख भी सकते हैं कि देखिए यहाँ पर यही लास्ट पॉइंट पर रखा गया है कि संवितरण प्रक्रिया न्यायमूर्ति अब सुभाष रेड्डी और विद्वान न्यायमित्र गौरव अग्रवाल द्वारा की जा रही है। कार्यवाही की प्रक्रिया को ध्यान रखते हुए हम समय को आगे बढ़ाते हैं, और यही इतना कंडीशन बता करके इस केस को आगे बढ़ाने की बात कही गई। और देखिए आप लोग को हम दिखा भी देते हैं कुछ बात। पैसा तो जारी कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन कोई ऑफिशियली अभी तक ये नहीं हुआ कि कितना लोगों तक पैसा मिलेगा, डेथ क्लेम का क्या हुआ। इसकी सुनवाई के लेकर के फिर से डेट पड़ा है 23/9/25 को।
मतलब फाइनली ये तो फाइनल हो गया कि पैसा 5,000 करोड़ रुपया दे दिया गया है, लेकिन कोई टर्म कंडीशन जो पहले था वहीं अभी टर्म कंडीशन है। नई टर्म कंडीशन के लिए फिर से सुनवाई का डेट 23/9/25 को पड़ा हुआ है, और आगे जो भी टर्म कंडीशन आती है आप लोगों को संवितरण प्रक्रिया डिटेल वाइज जानकारी दी जाएगी। अभी फ़िलहाल में यही है कि 5,000 करोड़ दे दिया गया है और बोला गया है कि और भी पैसा आगे की प्रक्रिया में दी जाएगी। मतलब ये स्पष्ट हो गया कि पैसा पोर्टल से ही मिलने वाला है, पोर्टल के अलावा कुछ आप लोग कर नहीं सकते हैं। अब कुछ लोग हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस में कि बहुत सारे लोगों का डिफिशेंसियाँ आ रही है, तो आप लोग कैसे समाधान करना है इसकी जानकारी थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए ले लें। बहुत सारे लोगों को समस्या ये आ रही है, उनका क्लेम अभी तक पैसा नहीं मिला, यानी AOF नॉट अपलोडेड बाय सोसाइटी, अंडर प्रोसेस, स्क्रूटनी प्रोग्रेस है। देखिए ये सहारा का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपका मेंबरशिप फॉर्म और मास्टर फॉर्म अपलोड होना अनिवार्य है। तो कैसे आप लोग चेक करेंगे कि मेरा अपलोड है या नहीं है? जिनका ये अपलोड होगा उन्हीं का वेरीफाई हो रहा है और उन्हीं का पेमेंट आएगा। तो आप लोग कैसे जान पाएंगे कि मेरा ये अपडेट है या नहीं है, या अपडेट नहीं तो कैसे अपडेट करवाना? इसके लिए आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ़ोन नंबर दिया गया है, उस पर कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सअप के जरिए आप लोगों को अपना सहारा बॉन्ड वाला मास्टर फॉर्म मास्टर फॉर्म का नंबर और अपना मेंबरशिप नंबर को टाइप करके भेज देना है, ताकि आपका डाटा भेज दिया जाएगा कि अपडेट है या नहीं है, और अपडेट नहीं तो कैसे उसको अपडेट करवाना है ये भी जानकारी आपको व्हाट्सअप के द्वारा दे दी जाएगी। चलिए आगे की प्रक्रिया जो भी होगी आपको मेरे ऑफिशियल चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। अभी तक आपने चैनल बनाए हैं, चैनल सब्सक्राइब को जरूर कीजिए ताकि आगे जो भी अपडेट हो मिलता रहे। तब तक जय हिंद दोस्तों।